नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। ग्वालियर से एक ऐसी ठगी का मामला सामने आया जो शादियों की आड़ में चल रहे संगठित गिरोह की पोल खोलता है। बिजौली के मुगलपुरा गांव का एक युवक अब इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि उसकी दुल्हन एक पेशेवर लुटेरी दुल्हन है जो अब तक 10 शादियां कर चुकी है। बंदूक के साथ इंस्टाग्राम स्टेटस और 5 लाख रुपए की मांग कर उसे धमकी दे रही है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुगलपुरा निवासी राहुल जाटव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर पत्नी राखी जाटव पर जेवर चोरी और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। राहुल पुलिस को बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी के अमोला गांव की राखी से हुई थी। आरोप है कि विदाई के दौरान ही राखी ने मामा के बेटे राजकुमार के साथ मिलकर ससुराल से सोने चांदी के गहने चुरा लिए, जिसकी एफआईआर पर पुलिस जांच कर रही है। उसने बताया कि शादी के बाद राखी 15 मई को ससुराल आई और 23 मई को जेवर लेकर फरार हो गई। अब वह 5 लाख की मांग कर रही है। धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो परिवार को जिस्म फरोशी के केस में फंसा देगी। पीड़ित का आरोप है कि राखी 10 शादियां कर चुकी है। वह इंस्टाग्राम पर बंदूक के साथ वीडियो डालकर डराती है। राहुल ने सास वैजयंती बाई, साली वंदना और शिवपुरी साइबर सेल के एक आरक्षक पर भी गैंग की मदद का आरोप लगाया है। आरक्षक पर कॉल डिटेल लीक करने का आरोप है। फिलहाल जांच साइबर सेल और बिजौली पुलिस कर रही है। पीड़ित ने बैंक खातों की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल मौर्य। अच्छा, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, क्या समस्या लेके आए? मेरी समस्या है, मेरी शादी हुई थी राखी जाटव के साथ। ऑलरेडी उसने 10 शादियां कर रखी हैं पहले से। कौन है ये राखी जाटव? राखी जाटव अमोला की रहने वाली है, जिला शिवपुरी है, तहसील करेरा है उसका। और मुझे धमकी दे रही है बार बार कि मुझे 5 लाख रुपए दे और स्टाम्प पेपर पर साइन कर, मैं तुझे छोड़ छुट्टी दे दूँगी। जबकि शादी को 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना में ना छोड़ छुट्टी होगी ना तलाक होगा। मैं उसको रखना चाहता हूँ, वो रहना नहीं चाहती और वो गलत काम करती है। स्पा सेंटर में काम करती है। अभी भी वो घर से फरार है। मेरी बीवी है, उसको मैं पूछ रहा हूँ उसके घर वालों को, वो मेरे को धमकी दे रहे हैं, हमें नहीं पता। और वो 3 दिन से गायब है और वो इंदौर पड़ी हुई है। मैंने पता कर लिया उसका इंदौर है और मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। वो मेरे को धमकी दे रही है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उसको जिम्मेदार राहुल मौर्य होगा। जबकि वो मेरे को खुद धमकियाँ दिलवा रही है। उसके दलाल हैं, एक धर्मवीर जाटव है जो करेरा का टैक्सी ड्राइवर है, एक सरपंच है और 1-2 और हैं जो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बोले एका कर ले बैठ के। मैंने मना कर दिया, भाई कानून सबके लिए बराबर है, मैं भी कानून से लड़ूंगा, तू भी कानून से लड़। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पे, इसने मुझे हाय भेजा, मैंने इसको हेलो भेजा। ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, इसने डायरेक्ट मुझे फ़ोन लगा दिया। इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं चला गया। 2-4 बार ऐसी मुलाकातें हुई, फिर बात शादी तक पहुँच गई। और शादी होने के बाद मेरे घर पर सिर्फ ये 12 दिन रुकी है बस। उसके बाद ये भगाई, मेरे से पैसे मांग रही, मैंने मना कर दिया। तो मीडिया में और महिला थाने में जाके एप्लीकेशन दी, वो मेरे से बोल रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ का प्रूफ है। मेरे से बोल रही है अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे पर डायरेक्ट लगाऊंगी, मानहानि का केस करूंगी और एलिमनी मांगूंगी तेरे से। मैंने कि जो करना है वो कर ले, जब मेरे पास सारे सबूत हैं इसके। क्या चाहते हो? और आप? न्याय चाहता हूँ मैं इसको। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई, आगे मैं सोचूं किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इसने कई लोगों को धोखा दिया है। मेरे पास एग्रीमेंट है, सबूत है, सारा बायोडाटा है पूरा इसका। चेक से पैसे दिए, सब चीज़ें, इसका बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, इससे पर डे इसके अकाउंट में पैसे आते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। खुलेआम वेश्यावृत्ति का धंधा करती है। और जब मैंने रोका टोका तो मेरे को धमकी दे रही है कि तू मेरे खिलाफ क्या उल्टा सीधा बोलेगा। मेरे पास ये भी ये बोला, इसने मेरे को बोला है कि मतलब तू मीडिया में गया तो तू अपने हिसाब से देख लेना, तेरे को क्या करना है, तेरे साथ क्या नहीं करना है। पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, लोग तेरे से ही पूछेंगे। अभी एसपी से बात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अमोला थाने के लिए बोला है, बोले कार्रवाई होगी, आप अमोला थाने जाओ, ये लिख के भी दिया है उन्होंने। देखिए, थाना बिजौली अंतर्गत मुगलपुरा के रहने वाले राहुल नाम के व्यक्ति ने एक आवेदन दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया कि मैंने अप्रैल के महीने में अमोला करेरा से एक लड़की की शादी की थी और 1-1.5 महीने बाद वो लड़की अपने घर चली गई। उसके बाद मेरे से लगातार पैसों की डिमांड कर रही है। उसने कुछ फ़ोटो भी इसमें प्रस्तुत किए, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि ये लड़की के संबंध पहले भी कुछ और लोगों से रहे हैं। और आवेदन में उसने ये भी बताया कि इन लोगों का काम इस तरीके पैसा ऐंठने का है। तो अभी इस संबंध में थाना बिजौली द्वारा जांच की जा रही है। जल्दी जांच करके जिन लोगों के फ़ोटो सामने आए उनसे पूछताछ करके जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो अनावेदक है और अन्य उन लोग जो उनके साथ मिले हुए उनके विरुद्ध जल्दी ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़की वाला इंस्टाग्राम पर जाके फोटो वगैरह भी डाल। देखिए, जो भी साक्ष्य हैं उनकी जो है प्रॉपर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके चीज़ें सामने आ रही हैं, जो फोटोज आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर जांच करके और जो भी लोग उसमें दिख रहे हैं उनका कथन लेकर के अग्रिम कार्रवाई करेंगे।